Hi everyone, welcome back to our channel Ashnam. We are the travel couple Ashok and Poonam. एंड इन दिस वीडियो हम आपको बैंगलोर के फेमस प्लेसेस का टूर करवाएंगे। बैंगलोर की सैर करते हुए हमें रास्ते में सबसे पहले इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन दिखा, तो इसको हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ पे हर तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम अवेलेबल थे। सो हैंडीक्राफ्ट से इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे था बट अफोर्डेबल था। सो किचन यूटेंसिल्स, क्ले के यूटेंसिल्स, टॉयलेटरीज, एक्सेसरीज, क्लोथ सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। कोई और जो स्टॉल वाले थे वो बार्गेन करने के लिए रेडी थे बट कहीं कहीं पे फिक्स प्राइस था। सो यहाँ पे बाहर चाट की स्टॉल्स लगी थी, तो यहाँ पे हमने भरवा गोलगप्पे ट्राई किए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वहाँ से निकलते ही बैंगलोर का जो नेक्स्ट पॉपुलर अट्रैक्शन पड़ा वो था हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम, जो कि इंडिया का फर्स्ट एरोस्पेस म्यूजियम है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL कंपनी ने बनाया है। इस म्यूजियम को मेंटेन भी HAL कंपनी ही करती है। सो इस म्यूजियम में पूरा ग्रोथ ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री दिखा रखा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले पे लगा हुआ है, तो वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि हर म्यूजियम में एंट्री के लिए टिकट लगता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एंट्रेंस पे ही काउंटर है, वहीं से टिकट परचेज करनी पड़ेगी। एडल्ट्स के लिए 50 रुपीज़ था, बाकी डिफरेंट था चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उसके साथ में अगर आप फ़ोन कैरी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, तो उसका आपको 20 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कैमरा के लिए अलग चार्जेस है। तो वो टोटल में हमारा आई थिंक 70 रुपीज़ लगा था, जिसमें शायद पार्किंग भी इंक्लूडेड थी। उसके अलावा यहाँ अंदर फ्लाइट सिमुलेटर गेम भी है, जिसकी टिकट आपको बाहर के काउंटर से ही मिल जाएगी। हमसे मिस हो गया था। अगर आप यहाँ जाते हैं तो डोंट मिस दैट, बिकॉज इसके थ्रू आप वर्चुअल एक्सपीरियंस कर सकते हैं जेट एंड एरोप्लेन उड़ाने का। यहाँ अंदर 2-3 हॉल्स है, बाहर गार्डन है। एक हॉल को गैलरी ऑफ म्यूजियम कहा जाता है, जिसमें वॉल्स पर डिपिक्ट किया है हिस्ट्री। एक हॉल में मॉडल्स रखे हैं एयरक्राफ्ट्स के। अगर इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो यहाँ इस म्यूजियम का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम भी है, जो कि 9 AM to 5 PM रहता है। 4:30 बजे के बाद टिकट सेल नहीं होती है, इसलिए 4:30 बजे से पहले जाना पड़ेगा आपको। एंड ऑल्सो नोट दैट अंदर एक रेस्ट रूम भी मिल जाएगा आपको और एक कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, जहाँ पे नॉर्मल रेट्स में आपको कॉफ़ी, टी या फिर कुछ स्नैक्स मिल जाएंगे खाने पीने को। सो जब आप पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई जाती है एक छोटी सी मूवी। इस मूवी हॉल में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बैचेस में एंट्री दी जाती है। सो यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन पे एक वही मूवी दिखाई जाएगी विच इज़ ऑल अबाउट एरोनॉटिक्स। तो यहाँ से 5 PM के आसपास हमने एग्जिट ले लिया था। उसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, विच इज़ लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। अगर आप किसी भी व्हीकल से आते हैं तो आपको सबसे पहले आगे जाकर लाल बाग स्मार्ट पार्किंग के अंदर यहीं पे आपको टॉयलेट भी मिल जाएगा, तो वहीं पे आपको पार्क करना होगा। पार्किंग की फीस नॉमिनल से थी। उसके बाद फिर पीछे जाइए और फिर वहाँ से एंट्री लीजिए लाल बाग के अंदर। तो लाल बाग बोटैनिकल गार्डन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप पहले पार्किंग के लिए आगे जाएंगे, फिर वहाँ से चल के आएंगे, बोटैनिकल गार्डन के अंदर जाएंगे और इसको घूमते घूमते यू विल बी एग्जॉस्टेड। तो लाल बाग का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है। ओपनिंग रहता है 6 AM एंड क्लोजिंग टाइम 7 PM। तो 7 PM तक एंट्री बंद हो जाती है। एंट्री लेते ही हमें बोटैनिकल गार्डन जैसा कुछ लगा नहीं, बिकॉज पूरा खाली सा जंगल लग रहा था। सो आसपास के लोगों से पता चला कि कुछ टाइम पहले तक यहाँ बोटैनिकल गार्डन की ब्यूटी मेंटेन थी, बट कोविड के बाद से गार्डन का यही हाल रह गया है। सो यहाँ पे एंट्री पे आपको 2-3 स्टॉल्स इस तरीके के नजर आ जाएंगे, जहाँ पे ये सब चीज़ें बिक रही थी, तो आप ये सब यहाँ से खा सकते हैं। बाकी अंदर भी ऐसे ही सिमिलर स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्रूट्स, खीरा, वाटर और चाट मिल जाएगा अदर। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस करी कि यहाँ बोटैनिकल गार्डन पे चीज़ें डबल थी प्राइस में। अगर खीरा बाहर 20 रुपये का मिलता है एक, तो यहाँ अंदर 40 रुपीज़ का था। इसीलिए वी वुड सजेस्ट कि आप अपने साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स लेके चले, स्पेशली वाटर बॉटल तो ज़रूर लेके चले। इंटरनेट के हिसाब से लाल बाग में देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ग्लास हाउस, लाल बाग क्लॉक, बट इन सब में से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ यहाँ चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है। फिर हो सकता है कि हमसे वो चीज़ें मिस हो गई हो। तो यहाँ पे होते होते बारिश भी हो गई थी, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अम्ब्रेला भी कैरी करें। इसके बाद आगे जाके हमने लाल बाग लेक देखा। वहाँ पे आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं, क्राउड भी दिख जाएगा आपको। बाकी ये इतना एकरेज ऑफ लैंड में फैला हुआ है कि आप इसको चलते चलते थक जाएंगे। यू विल बी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमने विजिट किया वो है बैंगलोर का फेमस मॉल फीनिक्स मार्केट सिटी। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन बैंगलोर बाय एरिया एंड इस मॉल में टोटल 4 फ्लोर्स हैं। इस मॉल में सारे मल्टीपल ब्रांड्स, पॉपुलर ब्रांड्स के रिटेल स्टोर्स अवेलेबल थे। बाकी खाने पीने का भी स्टोर्स यहाँ पे अवेलेबल था। फूड कोर्ट्स हैं एंड PVR सिनेमाज हैं इस मॉल में। नेक्स्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है इस्कॉन टेम्पल। ये देख रहे हैं आप मेट्रो स्टेशन, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए आप डायरेक्ट मेट्रो से भी आ सकते हैं, बिकॉज डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो हम बाइक से आए थे, तो हमने यहीं नीचे पार्क करी और हमसे 20 रुपीज़ लिए गए। बाकी मंदिर में अंदर जाने के कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। एंट्री लेते ही आपको अंदर ये फुटवेयर स्टैंड दिखेगा, तो वहाँ पे पहले अपने शूज़ उतार दीजिएगा। उसके बाद आपको पैदल जाना है ऊपर। तो जिस दिन हमने विजिट किया था उस दिन काफ़ी अच्छा खासा क्राउड था, आप देख सकते हैं। इन केस हैंड वॉश वगैरह करना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। अंदर जाने से पहले आप हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं, वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। बाकी अंदर जाने के
के लिए इस तरीके से ये बने हुए थे पिलर्स। इन एरियाज में फोटोग्राफी कर सकते थे आराम से, लेकिन अंदर जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग छुप छुपाते फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विजिट करें तो टाइमिंग्स ज़रूर चेक कर ले, बिकॉज मंदिर के भी खुलने और बंद होने का टाइम होता है। अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आरती किस टाइम होती है। थोड़ा लेट पहुँचे थे यहाँ पे, बट विद इन गिवन फ्रेम ऑफ टाइम हमने पूरा टेम्पल कवर कर लिया था अच्छे से। एंड टेम्पल का आर्किटेक्चर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। बाकी साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो भगवान के दर्शन के बाद आप जब डाउन स्टेयर्स जाएंगे तो आपको ये स्टोर्स दिखेंगे जहाँ पे मिठाइयाँ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिठाइयाँ बेची जा रही थी। तो बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें थी जो कि डिस्प्ले पे लगी हुई थी, जो कि आप परचेज़ कर सकते थे। देख सकते हैं आप भगवान की किताबें वगैरह थी और मिठाइयाँ वगैरह तो थी ही। बाकी आगे जाके एक बड़ा सा कैफेटेरिया है जहाँ पे मिठाइयों के अलावा और भी बहुत कुछ बिक रहा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान जी की इससे रिलेटेड, पूजा पाठ से रिलेटेड और भी बहुत कुछ यहाँ पे लगे हुए थे डिस्प्ले पे। तो आप इनमें से कुछ भी परचेज़ कर सकते थे। सो यही है वो कैफेटेरिया। यहाँ पे समोसे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड आइटम्स, चाट्स, जूसेस, लस्सी सब कुछ अवेलेबल था। वहीं पे आप खा के हैंड वॉश कर सकते हैं। सो बाहर आते आते शाम हो चुकी थी और शाम का फिर व्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज लाइटिंग वगैरह हो जाती है। और हाँ, टेम्पल से एग्जिट लेते लेते आप प्रसाद लेना मत भूलिएगा, जो कि आपको एग्जिट होने पे मिलेगा। सो यहाँ पे साथ में ही छोटा सा एक पॉन्ड भी है, उस व्यू को भी ज़रूर एंजॉय करिएगा। नेक्स्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन ऑफ बैंगलोर इज़ दी बैंगलोर पैलेस। सो अभी हम बैंगलोर पैलेस के रास्ते में ही है, वहीं पर जा रहे हैं। सो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी हरियाली से होते हुए जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ तो बहुत ही अंदर जाकर है बैंगलोर पैलेस। दूर से आपको बहुत छोटे से दिखाई देगा, लेकिन आप जब पास जाके देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। छोटा सा लग रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं द बैंगलोर पैलेस और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। सो यहाँ पे इस वाले एरिया से आपको जाके टिकट परचेज़ करनी होगी। तो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस था वो था 240 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट्स में भी डिफरेंट वैरायटीज़ थी। 240 तो सबसे बेसिक वाला था, बाकी और भी महंगे वाले टिकट्स अवेलेबल थे। सो जिस भी टिकट को लेंगे आप, उस हिसाब से आपके हाथ में पेपर बैंड बांधा जाएगा, सो दैट कि आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आपने कौन सी टिकट परचेज़ करी है। बिकॉज 240 वाले टिकट में ना आप फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते थे, भले ही आपकी पॉकेट में फ़ोन है। अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं ओपनली तो उसके लिए फिर आपको इससे महंगी टिकट लेनी थी, जिसके हैंड का जो बैंड था ना उसका कलर डिफरेंट था। बट फिर भी जिन्होंने बेसिक टिकट लिया था वो भी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, तो हम भी ले रहे थे, बस सिक्योरिटी वालों से बच के रहना था। सो बैंगलोर पैलेस की टिकट काफ़ी कॉस्टली रही, इसीलिए एक भी कोना मत छोड़िएगा। एंड भले ही आपने वो फोटोग्राफ वाला टिकट प्राइस नहीं लिया, बट स्टिल यू कैन क्लिक पिक्चर्स अंटिल वो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको नोटिस नहीं कर रहे हैं। नो डाउट बैंगलोर पैलेस काफ़ी खूबसूरत जगह है, बिल्कुल रॉयल फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आके। सो हाफ ऑफ द बैंगलोर पैलेस हमने कवर कर लिया था। उसके बाद हमने नोटिस किया कि सभी के हाथों में एक कॉमन चीज़ है, सभी के कानों में ईयरफोन्स लगे हुए हैं और हाथों में एक डिवाइस है। देन वी आस्क्ड समवन एंड देन वी गॉट टू नो कि ये आपको एंट्री पे ही लेना था, जो कि हम भूल गए थे। तो इस वजह से हम दोबारा से गए एंट्री पे और फिर जाके हम ये डिवाइस लेके आए वहाँ से। तो अपने बैंगलोर पैलेस के विजिट को वर्थ बनाने के लिए आप वो डिवाइस ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज उसमें वॉइस नोट्स है। आप उसको कलेक्ट करिएगा इस रिसेप्शन, इस काउंटर से। यहाँ डिवाइस है, इसको गले में रखना, बस चलाना है स्क्रीन टू एंड इसके लिए सबमिट किया है। हाँ, बस आईडी कार्ड सबमिट किया। आईडी कार्ड सबमिट, एनी आईडी कार्ड। इस डिवाइस में बहुत सारे ऑडियो नोट्स थे, जिसमें कि बैंगलोर पैलेस की पूरी हिस्ट्री के बारे में वॉइस नोट्स अवेलेबल थे। सो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो हर चीज़ के पास आपको एक नंबर लिखा दिखाई देगा, हर चीज़ की एक नंबरिंग हो रखी है और वॉइस नोट्स में भी वही नंबर के हिसाब से सीक्वेंस बना हुआ है। तो जिस भी चीज़ के सामने आप खड़े हैं, जिस भी नंबर के सामने खड़े हैं, उसके बारे में अगर आपको जानना है, उस प्लेस के बारे में या फिर उस पेंटिंग के बारे में, तो आप उस नंबर को अपने डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो नोट चल जाएगा और आप उसके बारे में फिर सुन सकते हैं। So this is Bangalore Palace right behind me, and so inside photography के लिए we had to take 300 का band that is of orange color and 280 का है that is of green color.
दिस इज़ हाउ बैंगलोर पैलेस लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। सो आर्किटेक्चर देखा आपने, अंदर का इंटीरियर्स देखा कितना खूबसूरत था, अंदर जाके एक्सपीरियंस किया हमने रॉयल चार्म को, पॉपुलर पेंटर्स की पेंटिंग्स लगी थी। ओके, सो बैंगलोर पैलेस को विजिट करने का भी एक टाइम है। सो इसका टाइमिंग रहता है 10 AM to 5:30 PM। सो बैंगलोर पैलेस के जस्ट सामने आप देख रहे हैं बैंगलोर पैलेस ग्राउंड। सो ये ग्राउंड काफ़ी खूबसूरत है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सो फाइनली हमने बैंगलोर पैलेस कर लिया है कवर एंड हम यहाँ पे गार्डन में जस्ट रोमिंग अराउंड। इसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवर करेंगे। बैंगलोर पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विच इज़ कबन पार्क। सो हम जिस रूट के थ्रू आए हैं उस रूट से हम कबन पार्क के बैक साइड पे पहुंच गए हैं, तो हमने वहीं से एंट्री ली और बैक साइड पे ही पार्किंग का था, तो बाहर ही हमने पार्किंग कर दी है। सो वी आर एट कबन पार्क फाइनली। एंट्री फीस कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स होनी भी नहीं चाहिए, वो पार्किंग फीस भी कुछ नहीं है, बाहर लगा दिया गाड़ी। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आए हैं एक्चुअली, फैमिली अपना सब कुछ पिकनिक वाला सामान लेके, जैसे स्कूल टाइम में हम करते थे। सो फॉर दैट पर्पज इट्स ओके, बट अदरवाइज इट्स अ जंगल। बैक साइड से मस्ती करते हुए हम आगे की ओर बढ़े। सो इस तरीके के पत्थर वगैरह आपको दिख जाएंगे। ये जवाहर बाल भवन है यहाँ कबन पार्क के अंदर ही, यहाँ से एंट्री है। इसमें बच्चों का झूला है शायद, हॉलीडे टुडे। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो दैट्स वाई एंट्री अलाउ नहीं है, बट इसमें किड्स के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है किड्स के लिए यहाँ पे, और किड्स के लिए बेटर है ये पार्क। यहाँ साइकिलिंग भी कर सकते हैं। सो या सी हाउ ब्यूटीफुल दिस किड्स सेक्शन इज़ ना। बड़ों के लिए तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। ये यहाँ से एंट्री है टू द कबन पार्क एंड एंट्री से काफ़ी सही है। हमने शायद बैक साइड से एंट्री ली थी इसलिए व्यू इतना अच्छा नहीं था। सो मेन एंट्री से कबन पार्क देखेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। अभी जो वीडियो में पहले देखा वो बैक साइड से था, थोड़ा गंदा था, स्मेल भी आ रहा था, बट फ्रंट साइड से देखिए वेल मेंटेन्ड है, फ्लावर्स भी खिले खिले हैं। तो ये पार्क भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, इसका हर एक कोना एक्सप्लोर करने के लिए आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा। सो कबन पार्क से निकलते ही आप जब थोड़ा आगे जाएंगे तो विधान सौधा आपको मेन रोड पर ही दिख जाएगा। सो यहाँ अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, इसीलिए आप बाहर खड़े रह के ही फोटो ले सकते हैं। वी आर थिंकिंग कि उस साइड जाने के लिए हमें पार्किंग करनी पड़ेगी, सो दैट्स वाई सोचे कि ना जाए, यहीं से पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लें। बट ये बिल्कुल ऑपोजिट है, कबन पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट है विधान सौधा। इट लुक्स नाइस। विधान सौधा को देखने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। नाउ वी हैव रीच्ड टू टीपू सुल्तान समर पैलेस, और रास्ता बहुत ही खतरनाक था। टीपू सुल्तान तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही लंबा रहा, रास्ता बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, कई बार तो लगा कि वापस चल लेते हैं, बट समहाउ हम टीपू सुल्तान समर पैलेस पहुंच गए हैं। और यहाँ पार्किंग आपको बहुत ही पीछे जाके ही करनी होगी। यहाँ से अगर ये बेचता हुआ दिखाई दे तो इस आइटम को परचेज़ मत करिएगा, बिकॉज ये वेट होल्ड नहीं कर पाता है, हमने परचेज़ कर लिया था। सो यहीं से एंट्री होगी। काफ़ी सारे लोग बाहर मेन गेट पे ही खड़े थे, इसलिए बिकॉज टिकट्स जो थी वो ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकते थे, आप कैश में टिकट परचेज़ के लिए था ही नहीं यहाँ पे। सो वही QR कोड स्कैन करके फिर ऑनलाइन पेमेंट करके उसके बाद ही अंदर जाना अलाउड था। फाइनली वी आर इनसाइड। 20 रुपीज़ का टिकट लगाया, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ सैनिटाइज कर लेती हूँ मैं हाथों को। सो हम टीपू सुल्तान में एंटर कर चुके हैं और इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट्स इनसाइड बट लेट्स चेक आउट। और इनसाइड समर रेजिडेंस ऑफ माइसोरियन रूलर टीपू सुल्तान। सो यहाँ देखने को मिलता है आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। पैलेस को एक्सप्लोर करते हुए यू कैन गेट अ ग्लिम्स इनटू द रॉयल लाइफस्टाइल ऑफ टीपू सुल्तान। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। सो नीचे के फ्लोर पे तो फोटोग्राफी अलाउ थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, फोटो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग छुप छुपाते फोटोग्राफ्स ले रहे थे। सो हमने आपको एंट्री फीस एंड पार्किंग का बता दिया। अब इसकी बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। तो इस पैलेस को विजिट करने का भी एक टाइम है जो कि रहता है 10 AM to 6 PM। तो ये मेन एरिया है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो इस पैलेस को एक्सप्लोर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम भी जस्ट क्लोजिंग टाइम से 1 घंटा पहले ही पहुँचे थे इसके अंदर। सो बस हम बाहर आ गए हैं। छोटी सी जगह है ये, एक टीपू सुल्तान समर पैलेस। यहाँ पे वॉशरूम दिखेंगे। नेक्स्ट वी वेंट टू शॉप एट कमर्शियल स्ट्रीट ऑफ बैंगलोर विच इज़ ओल्डेस्ट एंड बिजीस्ट शॉपिंग एरिया। वहाँ पे शूट नहीं किया बिकॉज वी वर बिजी इन शॉपिंग। सो रेट्स वहाँ पे नॉर्मली थे, इतना भी चीप नहीं था। गाइस हमारा बैंगलोर का पूरा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। जो भी बैंगलोर में टूरिस्ट प्लेसेस थी वो सब हमने बाइक से कवर कर ली। एक दिन में तो नहीं बट डिफरेंट डेज में हो गया, बिकॉज ट्रैफिक का इशू रहता है और टाइमिंग्स भी होती है क्लोजिंग एंड ओपनिंग की, तो एक दिन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वीकेंड्स पे निकल सकते हैं, तो इस तरीके से करके हमने 2-3 हफ्ते में बैंगलोर की जो भी छोटी मोटी जगह है वो हमने कवर कर ली है। इसके साथ ही हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।